बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी के साथ साथ मैं कितनी बार फेल हुई, कितनी बार डिसअपॉइंट हुई, इस पूरी जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड आई होप जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, कहीं ना कहीं ये वीडियो भी आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करे। या मैं बात करूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं रखा, या मैं बात करूँ आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ये काम करेगा कि नहीं करेगा, मेरे केस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करता, और ये सारी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं देन प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि ये वीडियो या ये चैनल बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के साथ साथ बहुत ज़्यादा हीलिंग को लेके, या मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा मंत्रास को लेके होने वाले हैं, जो आपकी लाइफ आने वाले टाइम में बहुत जल्दी चेंज करने वाले हैं। ओके, तो फाइनली मैं बात करूँ, मैं एक काउंसलर हूँ, राइट। मैं एक काउंसलर के साथ साथ मैं एक हीलर भी हूँ, मैं एक साइकिक भी हूँ। तो ये पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे बहुत मज़ा आ रही है। आई होप आपको भी सुनने में उतनी ही मज़ा आएगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि लॉकडाउन आया था, बहुत से लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, बट मेरी लाइफ में प्रॉब्लम लॉकडाउन के ड्यूरेशन कम आई थी। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स लॉकडाउन के पहले आई थी, जहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे, ऑफिसर रैंक के। इवन इंडियन आर्मी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होने का। फिर मैंने मेडिकल के लिए तैयार किया था कि जो आर्मी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं, तो मैं एक स्टार्टिंग के टाइम मेरा एम था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तैयारी की, नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ होता था कि मैं फेल ही हुई, कभी मेरा इतना अच्छा नहीं आया, वो ड्रॉप आउट हो गया। फिर मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा सफरिंग होने लगी, मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में भी जा रही थी, कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंट भी हो रही थी कि यार मेरे साथ के सारे लोग तो ग्रो कर रहे हैं, सभी के सिलेक्शन हो रहे, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मैं फेलियर क्यों होती जा रही हूँ, बल्कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा, मैं वहीं की वहीं हूँ और मेरे साथ के लोग आगे निकलते जा रहे हैं। देन एक टाइम पे मैं खुद को कर्स करने लगी थी, खुद पे डाउट करने लगी थी, खुद के पोटेंशियल पे भी डाउट करने लगी थी, राइट। ऐसे टाइम निकला, फिर मेडिकल का कैंसिल किया, फिर इंडियन आर्मी के लिए ट्राई किया, क्योंकि इंडियन आर्मी हमेशा मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, चाहे मैं इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनूँ या एज अ ऑफिसर वहाँ पे डॉक्टर बनूँ, राइट। वहाँ पे भी मैंने लास्ट अटेम्प्ट तक ट्राई किया, मेरा सिलेक्शन वहाँ पे भी नहीं हुआ, अगेन मैं फेल हो गई, ठीक है। देन उस ड्यूरेशन, उसके बाद मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ में सारे होप खत्म हो चुके हैं, मैं अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगी, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझ जैसी लड़की से कुछ नहीं हो सकता, या मैं डिजर्व नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, या मेरी जैसी लड़कियाँ कुछ होता ही नहीं इनका, ये लाइफ में खाली रोते रहते, पड़े रहते, और वैसे लोग होते हैं जो हार्डवर्क करते बट इनके हार्डवर्क का इनको रिजल्ट कभी नहीं मिलता। मैं वैसे टाइप का केस हूँ, और मैं खाली डिप्रेशन में रहना स्टार्ट कर दिया था, राइट। और उसके पहले मैं बात करूँ, मैंने अपनी टीचिंग कंप्लीट की थी, तो कहीं ना कहीं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो एक आर्मी स्कूल्स में पढ़ाने का भी लग गया कि चलो वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है देन हम एक टीचर ही बन जाएंगे, राइट। बट कहीं ना कहीं वो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, वो बस मैंने कर लिया था क्योंकि मैं खुद के पोटेंशियल पे कहीं ना कहीं डाउट करने लगी थी, या मैं खुद पे बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस हो गया था, खुद को कर्स कर रही थी कि यार जो भी मिल जाता है वो कर लेते, मुझसे कुछ बड़ा नहीं हो सकता, राइट। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये सारे बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो गए थे। अब इसके बाद मैंने मेरी टीचिंग कंप्लीट करने के बाद आ जाता है आपका लॉकडाउन, राइट। और इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन, ये मेरी लाइफ का लकी पार्ट है कि इसके पहले मेरा कहीं ना कहीं एक बात करूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उससे पहले मेरी लाइफ में आना शुरू हो गया था, बट मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी। स्टार्टिंग में ट्राई किया था, फिर जैसे हम बिगनर होते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कई बार होपलेस होते हैं, लगता है कि कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा। मैंने 3 महीने स्क्रिप्टिंग किए, कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैंने उठा के कॉपी डायरी सब फेंक दिया कि नहीं काम ही नहीं करता, मेरे केस में तो काम ही नहीं करता। और जिन लोगों के साथ
ये अप्लाई हो रहा है जिन लोगों के केस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है, एक रियलिटी बना रही है, उनकी विशेस या डिज़ायर पूरी हो रही है, वो कुछ न्यू लोग हैं। मेरे साथ ये भी नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जाने लगी थी। अब यहाँ से होता क्या है कि इस जर्नी ने मुझे पूरा काउंसलर बना दिया और मैंने वहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना शुरू किया, मेडिटेशन में इन्वॉल्व होना शुरू हो गई थी। एक हम टर्म यूज़ करते हैं अवेकनिंग का, तो 2020 मेरी लाइफ का अवेकनिंग का पीरियड था, जहाँ पे मैं कॉस्मिक एनर्जी के साथ, ऑकलेट साइंस के साथ और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मंत्रास, हीलिंग, इन सब के साथ कनेक्ट होना शुरू की। और इसी टाइम ने, ट्रस्ट मी, इसी टाइम ने, इन्हीं मेडिटेशन ने, इन्हीं ऑकलेट साइंस ने मुझे मेरी ग्रोथ दी है। और आज मैं आपको एक बात बोलूं, पहले जो लड़की खुद पे डाउट करती थी, जो लड़की खुद पे कर्स करती थी, जो लड़की खुद को कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकती या तुमसे कुछ नहीं हो पाता, इसी ड्यूरेशन, इसी मेडिटेशन ने, इन्हीं सारी टेक्निक्स ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन दिया, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने लॉकडाउन के ड्यूरेशन अपना ऑक्सीडाइज बिजनेस स्टार्ट किया। इसे 1 साल हो गए हैं फाइनली करते करते, या 1 साल होने वाले हैं। और आपको एक बात बताऊं, मैंने ये स्टार्ट तो किया था, जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखते कि हमें रिस्क लेना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, ये एज है रिस्क लेने की, राइट। लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है। बट कहीं ना कहीं मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले से यूज़ कर रही थी, तो मैंने इस बार भी ट्राई किया, चलो अभी तक जो हुआ वो हुआ, हटाते हैं, आज ये टेक्निक ट्राई करते हैं और करके देखते हैं। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता देन ये मेरी लाइफ का लास्ट टाइम होगा जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हूँ, और इसके बाद मैं कुछ भी ट्राई नहीं करने वाली, ठीक है। और इसी ड्यूरेशन मैंने मेरा ऑक्सीडाइज बिजनेस स्टार्ट किया, जहाँ पे बहुत सी ज्वेलरीज होती हैं, आप लड़कियों को तो पता ही होगा, राइट। वो कलेक्शन स्टार्ट किया, उसका स्टार्टअप स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग डेज में मुझे लगा था कौन लेगा, कैसे लेगा, मेरे पास इतना सोर्स भी नहीं है कि मैं ऑनलाइन डाल सकूं। इवन मैंने इंस्टा पे पेज भी बनाया था, बट वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। देन मैंने वहाँ से भी कैंसिल करके अपना एक वर्क, या मैं बात करूँ एक वर्क फील्ड में बहुत ज़्यादा ट्राई किया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ट्राई किया। और आज वो स्टोरी आप लोगों के साथ सक्सेस स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था कि जो लड़की हमेशा फेल होती थी, हर अटेम्प्ट में उसने खाली फेलियरिटी ही देखा है, वो कभी सक्सेस को उसने देखा तक नहीं, वो खुद को कर्स करती थी, खुद के होने पे कर्स करती थी, राइट। इतना लो कॉन्फिडेंस। और उस लड़की ने, ट्रस्ट में, उस लड़की ने 6 महीने के अंदर 4 लाख कमा लिए उसी स्टार्टअप के साथ। और ये पॉसिबल कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ है, जिसका मैं पूरा क्रेडिट यूनिवर्स को देती हूँ, या मैं बात करूँ पूरा क्रेडिट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देती हूँ, राइट। तो अगर मेरी जैसी लड़की ये कर सकती देन आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज मैं पहले वो पेज आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे मैंने ये लिखा है, या मैं बात करूँ ये मैंने मैनिफेस्ट किया था। तो जो टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ, इससे मैं बोलती हूँ लेटर टू डिवाइन। बहुत से लोगों के साथ स्क्रिप्टिंग काम करती है, बहुत से लोगों के साथ अफर्मेशन काम करते हैं। बहुत से केसेस में क्या होता है कि हम अलग अलग टेक्निक्स काम करते हैं, और हर एक इंसान पे डिपेंड करता है कि कौन से केस में आपका कौन सा टेक्निक काम कर जाए। और मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, मैं सिर्फ लेटर टू डिवाइन ही यूज़ करती हूँ टेक्निक, क्योंकि मेरे केस में लेटर टू डिवाइन बहुत ज़्यादा रिजल्ट देता है। और ये मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है। इससे पहले जो मैंने पहला भी चलाया था यूट्यूब चैनल, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही था। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी जो मैंने मैनिफेस्ट किया अपनी चैनल की ग्रोथ को, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हुआ है, ओके। तो आज पहले मैं इस टेक्निक के बारे में बताती हूँ कि इस टेक्निक में आपको करना क्या है। सिंपल है। आप रात में जब आप सोते हो, आप जिस भी डिवाइन को, जिस भी आर्क एंजल को या एंजल्स पे बिलीव करते हैं, या यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, क्योंकि पावर एक ही है, कॉस्मिक एनर्जी सेम है, आपके टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, राइट। आपको सिंपली करना क्या है, आपको एक पेज लेना है, ठीक है, एक पेज लेना है। इस पेज में आपको ऊपर उन डिवाइन या यूनिवर्स को थैंक यू बोल देना है। और ये करने के बाद आपको पूरी अपनी डिज़ायर लिख देनी कि ऑलरेडी आपके साथ वो हो गया है, या ऑलरेडी आपको वो चीज़ से मिल गई है जो आप चाहते हो, राइट।
और इसके बाद आपको इस लेटर को किसी भी पीले कपड़े में, अगर आपके पास पीला कपड़ा होता है तो, और इन केस पीला कपड़ा नहीं होता देन आप सिंपली इसको फोल्ड करके, बट मैं पीले कपड़े के साथ फोल्ड करके साईं बाबा जी या आप अपने मंदिर पे या आप जिस भी डिवाइन पे बिलीव करते हो, जिस भी डिवाइन को लेके आप ये लेटर लिखते हो या आर्कएंजल को लिखते हो, आपको एक पीले कपड़े में बांध के अपनी विश प्रेजेंट टेंस में लिखनी है कि ऑलरेडी आपको वो चीज़ें मिल गई है। और इसे करने के बाद आपको अपने मंदिर में या कहीं पे भी आप रखना चाहते हो आप रख दो, बट मैं ये कहीं ना कहीं अपने मंदिर पे रखती हूँ क्योंकि मेरे लिए जो लड़की डिप्रेशन में थी, ऑकलेट साइंस ने, मेडिटेशन ने, हीलिंग ने मुझे वहाँ से आगे ग्रोथ दी है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी आज सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि आपको मोटिवेट कर सकूँ कि आप होप मत खो राइट। देन कहीं ना कहीं ट्रस्ट मी, इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं मेरी लाइफ में राइट। और इस टेक्निक को करने के बाद आपको इस लेटर को भूल जाना है कि आपने कोई लेटर लिखा था, और उसके बाद आप सिंपली एवरी सिंगल डे एक्शन लो, आप थॉट क्रिएट करो, आप हार्डवर्क करो, जिस भी एरिया में आप कर रहे हो, आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो या मैं बात करूँ आप किसी कंपटीशन के लिए कर रहे हो, कोई स्टार्टअप के लिए कर रहे हो, कुछ न्यू चीज़ करना चाहते हो, एवरी सिंगल डे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कि आप ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हो, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बन गए हो। और ये करने के बाद आपको सिंपली एवरी सिंगल डे एक्शन लेते रहना है, पॉजिटिव रहना है और इस लेटर को डिवाइन के पास रख के भूल जाना है। और जो टाइमलाइन आप देते हो, जैसे मैंने 6 महीने के अंदर इतने लैक्स अर्न किए हैं, देन कहीं ना कहीं आप भी जो आप टाइमलाइन सेट करोगे आपको भी वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अगर आपकी फेथ, अगर आपकी चॉइस बहुत अच्छी रही। क्योंकि मेरे साथ निगेटिव साइड क्या था कि स्टार्टिंग में मुझे कोई चीज़ चाहिए थी तो एवरी सिंगल डे मैं मैनिफेस्ट तो करती थी, मैं स्क्रिप्टिंग तो करती थी, बट एवरी सिंगल डे जब मैं मैनिफेस्ट करती थी मुझे ये भी लगता था कि यार ऑलरेडी वो चीज़ मेरे साथ नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग मेरे लिए एज सच बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मेरे लिए लेटर टू डिवाइन था, क्योंकि मैं लिख के भूल जाती थी और सिंपली मैं अपने एक्शन पे ज़्यादा फोकस रहती थी, या मैं बात करूँ एक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी। तो जितना आप अपनी एनर्जी, जो थॉट क्रिएट करना चाहते हो, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे आप उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, यूनिवर्स सेम टाइम पे आपको वो डिलीवर कर देगा। ये यूनिवर्स आपको सेम टाइम पे कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी आपके सामने लाके रख देगा, ठीक है। आई होप ये टेक्निक आप में से लाखों लोगों को काम करे और आप भी मेरे जैसे अगर होप सारी खो चुके हो, खुद के पोटेंशियल पे डाउट करते हो, या मैं बात करूँ इतना ज़्यादा लो फील कर रहे हो कि यार मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी लाइफ में मैं कभी कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी, देन आपका ये माइंडसेट चेंज हो। क्योंकि मुझे पूरे 6 से 7 साल लग गए खुद को ओनली एंड ओनली ये बोलने में कि मैं कुछ डिज़र्व नहीं करती, मैं कुछ लाइफ में कभी अचीव नहीं कर पाऊंगी। ओके, आई होप ये वीडियो आप में से बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग रही हो और आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लेटर टू डिवाइन टेक्निक ज़रूर यूज़ करें और आपको भी कहीं ना कहीं आपकी मनचाही विश ज़रूर पूरी हो।